हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। हर बार की तरह आपको अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से चूज़ करना है। ठीक है, आपके नेम का पहला अक्षर जिस भी पाइल में आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में ये दीपावली जो है खूब सारी खुशियाँ, ढेर सारा अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें लेकर के आए, अपॉर्चुनिटी लेकर के आए और आप लोगों की विशेष पूरी हो। ठीक है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सबकी पूरी हो। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं ग्रुप 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है। हेलो ग्रुप 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, पहले हम कुछ ऑरेकल डेक्स और ऑरेकल कार्ड्स लेंगे। क्लॉक, मुझे लगता है आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपसे समय मांग रहे हो। यस, हील हो रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे। या तो आप दोनों के बीच में इस वक्त जो है बात नहीं हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरीके की कोई छोटी मोटी नोक झोंक हुई है और उसके बाद से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, दूर हो, बात नहीं हो रही है। यस, आप हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप बहुत खुश थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो। क्यूपिड एरो, बॉटम से है सोलमेट की एनर्जी। यस, या तो हो सकता है कि आपने कमिटमेंट की डिमांड की हो और आपके पार्टनर ने कहा हो कि आपसे कि इनको थोड़ा समय चाहिए, या तो इन्होंने अपनी फैमिली से अभी बात नहीं की है, या ये इंसान ऑलरेडी हार्ट ब्रेक है, अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं ये इंसान। यस, स्टेप्ड इन द बैक। यहाँ डेफिनेटली किसी ने किसी को ना हार्ट ब्रेक किया है, सेपरेशन में है आप लोग। ये इंसान डिसेप्शन भी हो, डिसेप्शन की एनर्जी में भी हो सकता है। आप इस इंसान को लेकर के बहुत खुश थे, बहुत आपका पॉजिटिव माइंडसेट था, आपको लगा कि आपने जो मैनिफेस्ट किया ना वो आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े डिसेप्टिव है, वो आपको अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हैं। और अगर आप आगे बढ़ने के लिए कह रहे हो उनसे कि चलो कनेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे समय मांग रहा है, टाइम मांग रहा है। यस, और आप कहीं ना कहीं आपका मन करता है कभी इस इंसान का वेट करें, कभी आपका मन करता है कि इस इंसान से मूव ऑन हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो इस इंसान से। अगर अबंडेंस की डिमांड कर रहे थे, सक्सेस की डिमांड कर रहे थे, इस कनेक्शन को लेकर के ये इंसान अपने पेरेंट्स से बात करे या आगे बढ़े, आपको वो सारी खुशियाँ दे जिन खुशियों की आप डिमांड कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती है इस इंसान की तरफ से, अगर सेपरेशन काफ़ी टाइम हो गया है तो। यस, लव इज़ कमिंग योर वे। ठीक है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है इस इंसान की तरफ से। इस इंसान की तरफ से आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं ये, या हो सकता है कि कहीं आपको किसी इनविटेशन मिले किसी की तरफ से, म्यूचुअल फ्रेंड की तरफ से हो सकता है, आपको इनवाइट करे और वहाँ आपसे इस इंसान की मुलाकात हो, बात हो और चीज़ें ठीक होने लग जाए।
यस, क्योंकि ये इंसान अभी हील हो रहा है, ख़ुद को हील कर रही है इंसान, ठीक है। सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। आपके सोलमेट हैं, जो ये इंसान है ये आपके सोलमेट है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं। जो भी इश्यूज़ थी ना आप दोनों के बीच में, जो भी परेशानियाँ थी, दिक्कत थी, वो मुझे लगता है कि अब सॉल्व होने वाले हैं। एक सेकेंड, कुछ कार्ड्स जो हैं लेट्स सी। चलिए देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। एग्जिस्टेंस, यस, इस वक्त ये इंसान हील हो रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। ये इंसान इस वक्त अकेले हैं और खुद के अंदर कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। ये इंसान खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी में है। शांत बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोग डिस्कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। दबाई सर, चीज़ें जो छुपी हुई थी ना, जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं या जो भी रीज़न था आप दोनों के सेपरेशन का, कि क्यों इन्होंने आपको स्टैब्ड किया, आपके पीठ पीछे इन्होंने जो है सेपरेशन डाला, आपको सेपरेशन में डाला, डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, ठीक है। और क्यों ये ऐसा कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी ना, मुझे लगता है कि अब क्लोज़ हो गया, आपके सामने हो गया। आपको पता चलेगी कि ये इंसान क्यों इतना डिसेप्शन की एनर्जी में था, क्यों ये चीज़ों को छुपाता था, क्यों ये आपसे बात नहीं करता था। यस, रिबेल। मुझे लगता है कि इस इंसान के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है इनके पेरेंट्स हों, जो इनको फ्रीडम नहीं देते हैं, ठीक है, जो इनको आज़ादी नहीं देते थे अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए, या अपने हिसाब से मान लीजिए अगर ये लड़के हैं, ठीक है, तो इनको आज़ादी नहीं है अपने पसंद की लड़की से शादी करना या उसके साथ में घर बसाना, ठीक है। ऐसा ही अगर लड़की है तो उनको भी आज़ादी नहीं दे रखी है इनके पेरेंट्स ने। ये रिबेलियस हो गए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा रिबेलियस किस्म के हो गए हैं ये इंसान कि इनको अब कोई रोक नहीं सकता। ये चाहते हैं अपने लाइफ में अबंडेंस, ठीक है, और वो भी आपके साथ में। ये चाहते हैं आपके साथ में वो चीज़ें हो, पॉजिटिव माइंडसेट में रहे आपके साथ में। हो सकता है कि ये इंसान बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था, लेकिन इनके आसपास के लोग नहीं चाहते थे कि ये इंसान हो, ठीक है। ये इंसान खुश रहे ये तो चाहते थे, लेकिन ये इंसान ये नहीं चाहते थे, इनके आसपास के लोग, कि ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन को कंटिन्यू करे। एंड ये इंसान, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये फैमिली वालों के अगेंस्ट जाएंगे अब, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, आपके साथ में इनको सक्सेस चाहिए। यस, द फूल। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी अचानक से। जैसे कि हो सकता है कि जैसे ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ से चला गया था, उसी तरह अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है विद द फूल कार्ड। यहाँ मुझे लग रहा है न्यू बिगनिंग होगी। इस इंसान ने अगर आपके लिए रिस्क नहीं लिया या आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि अब ये इंसान है ना, रिबेलियस की एनर्जी में है। इनको चाहिए आज़ादी, उन बंदिशों से आज़ादी चाहिए इनको, जो इनको अपनी मर्ज़ी का काम नहीं करने देते, जो अपनी मर्ज़ी का लड़का या लड़की पसंद नहीं करने देते, ठीक है। अगर आपके साथ में इनका कनेक्शन सही नहीं है तो उनकी वजह से, इनके पेरेंट्स की वजह से या इनके आसपास के लोगों की वजह से। और ये इंसान अब किसी के बारे में नहीं सोचेगा, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ में विद अ फूल कार्ड। यस, एरीज़ हो सकते हैं यहाँ पे। एरीज़ और एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, पास्ट लाइफ एंड यहाँ पे है सोलमेट। डेफिनेटली आप दोनों का ना कोई कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये इंसान आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और इनको विश्वास है, ठीक है। ये आपसे मिल करके आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि क्यों ये आपसे दूर हो गए थे, क्या रीज़न था। बॉटम से है न्यू विज़न, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ में इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं।
यस, चलिए इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। नंबर 1, नंबर 4 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या इन दिनों हो सकता है आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, 444 या 44 या 111 या 11। लेट्स सी यहाँ एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों है। द फूल, डेफिनेटली ये इंसान हील हो रहे हैं। ये हील हो रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। ये चाहते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, उसके अंदर पीस आए, शांति आए, आपको भी पॉजिटिव माइंडसेट मिले और इनको भी पॉजिटिव माइंडसेट मिले। आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, और ये इंसान इस वक्त हील हो रहे हैं ताकि ये आपके साथ हो सके, आपके लिए रिस्क ले सके, न्यू बिगिनिंग कर सके। यस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड यहाँ पे 2 बार है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में। लेट्स सी और देखते हैं। माइज़र की एनर्जी है, डेफिनेटली क्यों इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस कनेक्शन पे, क्या चीज़ है ये छुपा रहे थे विद द माइज़र, ठीक है, क्या फीलिंग्स ये छुपा रहे थे ये बताना चाहते हैं। अब ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार है ये इंसान। यस, अगर इन्होंने पास में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है तो डेफिनेटली ये अब करना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पे रिबेलियस की एनर्जी क्यों है, द रिबेल की एनर्जी क्यों है, द रिबेल की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ कप, डेफिनेटली ये आपके प्यार ने इनको रिबेलियस बना दिया है, ठीक है। आपके प्यार ने इस इंसान को इतना रिबेलियस बना दिया है कि ये अब किसी की नहीं सुनेंगे, ये अब किसी की नहीं सुनेंगे। जो भी पाबंदियाँ थी, जो भी बंदिशें थी, उनको तोड़ करके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि इनको चाहिए अबंडेंस, इनको चाहिए अबंडेंस आपके साथ में, इनको चाहिए सक्सेस। यस, एंड द एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि इनका जो प्यार है आपके लिए वो ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे। जैसे जैसे दूरियां, काफ़ी टाइम हो गया है अगर आप लोगों को सेपरेशन हुए, तो डेफिनेटली इस इंसान का प्यार भी ओवरफ्लो हो रहा है। लेट्स सी यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये आपके साथ में मिलना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ में मिल करके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी यहाँ पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है। द हैंग्ड मैन, ये स्टक हो चुके हैं आपके ऊपर। इनको लगता है कि आप इनके साथ में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये आपको भूल ही नहीं पाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ये इंसान आपको भूल नहीं पाते। आप 24/7 इनके माइंड में रहते हो, हर पल हर वक्त विद द हैंगमैन। ये स्टक हो चुका है इंसान आपके ऊपर, और ये चाहता है आपके साथ में कनेक्शन को कंटिन्यू करना। बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ कप, डेफिनेटली इस वक्त सेपरेशन है, और ये 8 ऑफ कप यहाँ पे एनर्जी मुझे बता रही है कि ये दूरियों से खुश नहीं है, ये एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, न्यू विज़न। ये खुश नहीं है आपसे दूर जा कर के, चाहे डिसीज़न इन्हीं का क्यों ना रहा हो, लेकिन ये खुश नहीं है ये बंदा। एंड न्यू विज़न की एनर्जी मुझे बता रही है कि न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये इंसान करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं विद द 6 ऑफ कप। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी।
abundance, girls talk, key on a ring, the swords and rose, and the dragonfly. ओके, बॉटम से है मास्क। डेफिनेटली मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो अपने ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हैं। यस, ये ऐसा शो करते हैं जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनकी लाइफ में हो या नहीं हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको लगता है ऐसा, ये ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इनको ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। इस वक्त मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए सेपरेशन में हैं आप लोग, बात नहीं हो रही है, या तो ये हो सकता है। यस, क्योंकि यहाँ पे आया है गर्ल्स टॉक की एनर्जी। ये बता रहा है कि इनको लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खुश हो, आप मूव ऑन हो चुके हो, आप अपनी हैप्पी सिंगल लाइफ को जी रहे हो। ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम में जी रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। इनको चाहिए अबंडेंस आपके साथ में, इनको चाहिए सक्सेस इस कनेक्शन में। एंड इनको ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है इनका। ठीक है, आपको लेकर के ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आप जो चाहते हो ना वो चीज़ ये इंसान आपको देना चाहते हैं, रेडी है ये। अगर ये पहले अपनी चीज़, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते थे, छुपाते थे, आपसे दूर भागते थे, तो अब मुझे लगता है कि ये इंसान तैयार है जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो वो चीज़ें आपको देने के लिए। की ऑनरिंग, मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे पास्ट में, या फिर अब इनको लग रहा है कि आप सिंगल हो, आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो हो सकता है कि ऐसे में आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हो। इनको ऐसा लग रहा है ये अकेले रह गए हैं। यस, इनको लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अब इनका कोई चांस नहीं है, अब आप इनको चांस नहीं दोगे। ठीक है, एक मिनट भी मुझे लगता है कि आप इनसे बात करना पसंद नहीं करोगे। इनको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि ये इंसान पहले पास्ट में क्लियरिटी नहीं थी इनको। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब ये इंसान को क्लियरिटी आ चुकी है। ये ट्रुथ बताना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं। और क्या रिवील करना चाहते हैं? जो इन्होंने हाइड किया है, जो इन्होंने छुपाया है आपसे। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये इंसान क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है इस कनेक्शन में। इस वक्त ये इंसान हील हो रहा है, ये भी चेंज होना चाहता है, और ये कहीं ना कहीं चाहता है कि चीज़ें अच्छी हो, बेहतर हो इस कनेक्शन में। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उन चीज़ों को फिर से ठीक किया जाए। इस वक्त ये इंसान अपनी हीलिंग पे है। यस, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के? मॉरलिटी, डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आप इनके बारे में अब सोचना बंद कर दिया आपने। ठीक है, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे थोड़ा घबरा भी रहा है, क्योंकि गलतियाँ इन्होंने की है इस कनेक्शन में रह कर के, और इन्होंने आपके साथ में सेपरेशन किया है। और अब ये इंसान आपकी तरफ आने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आपने जो है डिसीज़न बना लिया है अपना, अब आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे विद मॉरलिटी। एयर साइन हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोग एयर साइन के हों। लेट्स सी, और देखते हैं। सेपरेशन, डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आप तो एंजॉय कर रहे हो, आप तो मस्त हो अपनी लाइफ में, और ये इंसान सेपरेशन में, आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है, बंधा हुआ सा फील कर रहा है। ठीक है, और ये इंसान को लग रहा है कि अब आप इस इंसान को बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाले हो, आपके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, और ये इंसान स्टक रह गया आपके ऊपर। यस,
सेपरेशन आया हुआ है आप दोनों के बीच में, दूरियां आई हुई हैं और ये इन दूरियों से इंसान खुश नहीं है। पोस्टपोन, डेफिनेटली इनको लग रहा है ना कि आप अकेले हो, सिंगल हो, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब इस इंसान का कोई चांस नहीं है, तो ये इंसान आना चाहता है लेकिन बार बार चीज़ों को पोस्टपोन कर देता है। इनके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि कहीं आपने इनको तवज्जो दी या नहीं दी, इम्पोर्टेंस दिया या नहीं दिया, तो इनका क्या होगा, इसलिए ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रही है ये इंसान, जबकि ये इंसान आना चाहता है आपकी तरफ। लेट्स सी और देखते हैं। द ड्रीमर, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचना, आपको याद करना, मिस करना। ऐसा लगता है इनको जैसे कि इन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें इन्होंने खो दी अपनी लाइफ में। यस, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, बचपन से या तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, या चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर फ्रेंड हो सकते हो। नंबर 10, नंबर 4, नंबर 6 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। नंबर 5 भी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली पास्ट की चीज़ों को ये भूल नहीं पा रहे कि उसने मुझे ये बोला, आपने उनको क्या बोला और उन्होंने आपको क्या बोला। वो सारी चीज़ें जो है ना इस इंसान के माइंड में चल रही है और इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है। विद द 5 ऑफ कप, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लिमिट क्रॉस कर दी, इतना ज़्यादा उनको नहीं बोलना चाहिए था, इतनी बुरी बातें या इस तरीके के आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं पास्ट को लेकर के, ये हील हो रहे हैं। यस, बॉटम से है शेयरिंग, डेफिनेटली ये शेयर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो इन्होंने छुपाई हैं, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे गलतियां हो, चाहे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आप दोनों के बीच में, ये शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड क्यों है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है। द एम्परर, ओके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि आप इनकी तरफ आओ, आप इनसे बात करो। ये ईगोइस्टिक है, ये इंसान बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिनके ऑलरेडी बच्चे हों। ये इंसान फादर फिगर हो सकता है, या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनके करियर की, वर्क की, ठीक है, जहाँ ये काम करते हैं, या फिर क्योंकि इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, एम्परर की एनर्जी है, ये सेल्फ मेड पर्सन है और ये इंसान के पास पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ है और ये इंसान चाहता है कि आप इनकी तरफ आओ, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद आप इनमें अब इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट इस इंसान में नहीं है और आप चाह रहे हो कि ये इंसान खुद आए, खुद आकर के माफ़ी मांगे। और ये इंसान भी कहीं ना कहीं ज़िद्दी होकर के, ढीठ होकर के बैठा है विद द एम्प्रेस, एम्परर कार्ड। एरीज हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यहाँ पे साइन निकल के क्या है, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसेस और एरीज। लेट्स सी और देखते हैं। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये इंसान चाहता है आपको कुछ ऑफ़र देना, आपको कुछ स्टेबिलिटी ऑफ़र करना। ये चाहता है कि चीज़ें फिर से शुरू हों, आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर ये ऑफ़र नहीं दे रहे थे तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये आएंगे ज़रूर। लेट्स सी यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो इनको डेफिनेटली वो चीज़ें जो मैंने आपसे कही ना कि इनको लग रहा है कि ऑनरिंग, इनको लग रहा है कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और ये इस इंसान को लगता है कि आप किसी और के अंदर इंटरेस्टेड हो। अब आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, इसलिए ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कोई और बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ चुका है। अब इनकी
आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। यस, ये चीज़ें इनको लग रही है कि अब आप इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो। अब आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड पर्सन है, और इस इंसान के पास भी पावर, पोजीशन, पैसा है, ऐसा इनको लग रहा है। लेट्स से यहाँ पे ड्रीमर की एनर्जी क्यों है, द ड्रीम की एनर्जी क्यों है, 4 ऑफ कप। डेफिनेटली इन्होंने अगर आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया था, ठीक है, तो ये इंसान उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं। इनको लगा कि इन्होंने बहुत गलत डिसीज़न ले लिया है आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर करके। यस, अब इनको आपका ही ऑफ़र चाहिए। अब इनको चाहिए कि आप ही इनके लाइफ में आओ। ये अब किसी और में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। यस, विद द 4 ऑफ कप। लेट्स सी यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली रिग्रेट है, किसी और को एंटरटेन किया इन्होंने, आपके ऊपर किसी और को एंटरटेन किया, थर्ड पार्टी को। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे इनके बच्चे हो, चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, चाहे इनका वर्क हो, करियर हो, जो भी हो, इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ना दे करके थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, और इन चीज़ों का रिग्रेट इस इंसान को है। यस, इस इंसान को रिग्रेट है। बॉटम ऑफ द डेक से क्या है हमारे पास में, 5 ऑफ कप। डेफिनेटली यहाँ पे भी 5 ऑफ कप की एनर्जी है, ये भी 5 ऑफ कप की एनर्जी है, और बीच में है थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स। इनको रिग्रेट है, इनको पछतावा है अपने किए का। तो गाइज़, ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।